कार्यकर्ताओं का अपमान अब कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जदयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आरसीपी सिंह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बुरा दिन देखने को मिलेगा। ललन सिंह लगातार होम्योपैथिक डॉक्टर है और इलाज करना शुरू कर दिया है, और आरसीपी सिंह के सामने जिन नेताओं की हैसियत तक नहीं थी वो भी अब आरसीपी सिंह को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के नेता राजीव रंजन जी हैं, आरसीपी सिंह के भरोसेमंद साथी भी माने जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से 4 नेताओं को पे कार्रवाई की गई जदयू की ओर से, तमाम मुद्दों को समझेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार से जो होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दिया गया है, आगे किनकी बारी है। राजीव जी, आरसीपी सिंह जी नंबर 2 की हैसियत रखते थे, लेकिन अब हालात देख लीजिए कि जो डॉक्टर माने जाते हैं ललन सिंह, उनसे दुश्मनी लेना महंगा पड़ा। अब आप लोग के जो तमाम आरसीपी सिंह के जो करीबी लोग हैं उनका होम्योपैथिक इलाज शुरू हो चुका है। अब ललन बाबू कब के डॉक्टर हैं ये तो हमको नहीं पता है। अब बिना डिग्री के डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए बैठेगा तो वही डॉक्टर ने पेट में कैंची छोड़ता है, वही डॉक्टर पेट में रुइया छोड़ता है, वही डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको, बंडल जो होता है, बैंडेज जो होता है, बैंडेज वो छोड़ देता है। तो ऐसे बिना डिग्री वाले डॉक्टर जब होम्योपैथिक और एलोपैथिक के नाम पर इलाज करने बैठेंगे तो ऐसे ही बैंडेज छूटेगा। और यहाँ जो जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं वो है बात जनता दल यूनाइटेड के कर्मठ सिपाहियों को निष्कासित करने की। तो बात जितेंद्र नीरज की मैं करता हूँ, अजय आलोक की बात करता हूँ, अनिल जी और विपिन यादव जी की बात करता हूँ, तो इन्होंने कौन सा नियम तोड़ा है पार्टी का, क्या किया है इन्होंने? क्या जितेंद्र नीरज का यही जुर्म था कि उन्होंने पार्टी में कम समय में एक टीम सेनानी बनाई गई, समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ, और कम समय में उन्होंने, मुझे लगता है पूरे बिहार के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में जाकर के एक टीम बनाई। और वो टीम आज जब आप जाते हैं, माननीय अध्यक्ष जी उमेश कुशवाहा जी उसके गवाह हैं, उन्होंने कई बार टेलीफोन और आमने सामने बैठकर उन्होंने मुझसे कहा कि आपका टीम तो भैया बहुत मजबूत है, हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ स्वागत बढ़िया से करता है। तो स्वागत किसके लिए करता है? वो पार्टी के नेता की हैसियत से जब आप जाते हैं तब स्वागत करता है ना। आप पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से उसको देखते हैं तब स्वागत करता है ना। आप उसको समझिएगा एनु गैरू, और उसके नेता को, जिसने उन लोगों को पार्टी में ऐड किया, जिसने उन लोगों को पार्टी से जोड़ा, उसी को आप निष्कासित कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो समझ लेते कि जितेंद्र नीरज ने जो इतना लंबा कारवां खड़ा किया है उस कारवां का क्या होगा। उसके नेतृत्वकर्ता को आपने निष्कासित करने का काम किया। आखिर दोष तो बताइए, जितेंद्र नीरज का क्या दोष है? आप दोष कहेंगे कि आरसीपी सिंह के साथ है, तो आरसीपी सिंह पार्टी के नेता नहीं है क्या? हमको ये बता दे, जनता दल यूनाइटेड ये स्पष्ट करे। हम मांग करते हैं प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो स्पष्ट करें आरसीपी सिंह जी के साथ होना किस लिए गुनाह की बात है। आखिर आरसीपी सिंह जी पार्टी के नेता हैं या नहीं है? नहीं तो पर्दे के पीछे ये भी कहा जा रहा है कि घबराइए नहीं, आरसीपी सिंह जी को भी बेइज्जत करके विकेट गिराने का काम किया जाएगा, जलील करके पार्टी से भगाया जाए। क्यों डर रहे हैं करने में? क्यों डर रहे हैं? क्यों मुंह छुपा के बैठे हैं? करे ना बर्खास्त तो रहे हैं आपके, तो करे ना। जितेंद्र नीरज 4 लोगों को तो हटा ही तो हटा लिए। आप लोग अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। हटा लिए। आखिर उन्होंने जो ये कार्रवाई की, तो इस कार्रवाई के पीछे रीजन बताएंगे ना। सिर्फ ये लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, आप लोग बीजेपी से मिले हुए तो थे, ये कयास हम ये जानना चाह रहे हैं ना, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम आरसीपी सिंह जी के साथ थे, हम आरसीपी सिंह के कार्यक्रमों में उपस्थित होते थे, तो क्या आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के नेता नहीं है? इन्हीं का सजा तो भुगतना पड़ रहा है। तो ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आरसीपी सिंह आज राज्यसभा का टिकट कटा, मंत्रिपरिषद जाएगी या बचेगी वो बात की बात है, राज्यसभा में नहीं भेजा गया, तो क्या जदयू की प्राथमिक सदस्यता भी खत्म हो गई आरसीपी सिंह की? आरसीपी सिंह जो बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, क्या वो बड़े नेता नहीं रहे अब पार्टी के? हालत क्या हो गया? घर के मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत नहीं है, उसी तरह का हाल हो गया। आप देखिए 2020 में आप लोग चुनाव लड़े,
42 से 43 पे अटके हुए हैं। ललन सिंह, आरसीपी सिंह की जो अदावत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो लगातार पार्टी को हटाया जा रहा है, आप लोग अंदरूनी लड़ रहे हैं, तो ये सब चीज नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है सारा चीज नीतीश कुमार जी के इशारे पे हो रहा है? हम तो हमारे तो सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। क्यों नहीं बोल रहे? हमने तो उनके फैसले को स्वीकार किया। उन्होंने आरसीपी सिंह जी को राज्यसभा नहीं भेजा, स्वीकार है। उन्होंने खीरू महतो जी को राज्यसभा भेजा, अच्छी बात है। उन्होंने दो कर्मठ कार्यकर्ता को भेजा विधान परिषद, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ कर्मठ कार्यकर्ताओं को 2 को भेज दिया और बाकी मजबूत कार्यकर्ताओं को अब पार्टी से निकाल सब चीजें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हम लोगों ने यही मांग तो रखा था, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से स्वयं मिल करके हम लोगों ने ये बातें रखी थी। आखिर क्यों ये कार्रवाई का क्या मतलब है? आप आज 12 साल के बाद आपको आवास आवंटन की बात सूझती है क्या? और नेता जदयू के नहीं, और बड़े नेता दूसरे के नाम पे नहीं लगा है? कोई सुन रहा है आप लोग? अरे नहीं सुन रहा है तो सुनना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी से क्यों नहीं आप लोग? हम लोगों ने इसके लिए, हमारे नेता ने समय लेने का काम किया है। वो जब मिलेंगे हम लोग तो उनसे बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो आज की जो तारीख है, जो कल का जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो निलंबन का कार्य किया है, हम उसका विरोध करते हैं। एक चीज बता दीजिए क्लियर, ये तमाम चीजें हो रही है, हटाया जा रहा है, आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग पार्टी सींचने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोग बोल रहे हैं, ये सब चीज नीतीश कुमार जी नहीं देख रहे होंगे? नीतीश कुमार जी देख रहे हैं, लेकिन अब किस कारण से वो चुप हैं ये तो स्वयं नीतीश कुमार जी बताएंगे। और हम लोगों ने उनको सर्वमान्य माना है, हम लोग उनको मानते रहे हैं। लेकिन एक तरफा मोहब्बत बहुत दिन तक नहीं चलती है। मतलब मैं ये आपके माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं का अपमान अब कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस दिन में आरसीपी सिंह को भी बेइज्जत फिर किया जाएगा। आरसीपी सिंह, अब ये तो प्राइवेट लिमिटेड नहीं ना है जी कि किसी को आप निकाल दीजिएगा, वाजिब कारण दीजिएगा ना। आपने कल 4 लोगों का निलंबन किया, उन 4 के निलंबन के प्रति आपको स्पष्ट करना होगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति, आरसीपी सिंह का अगला स्टैंड क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? देखिए, आरसीपी सिंह जी का अगला स्टैंड क्या होगा, ये मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के हैसियत की बात नहीं है कि मैं ये बात कहूं। हम आज कल के हुए निलंबन का सख्ती से विरोध करते हैं और यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक निलंबन वापस ना हो जाए या वो कोई मजबूत कारण प्रदेश नेतृत्व हमें नहीं देता है इन लोगों के निलंबन के पीछे। आप तो हमेशा कहते थे, कैमरे पे कहते थे कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह में कोई अदावत नहीं चलता है, जब भी आपसे सवाल किया जाता था। अब तो तस्वीरें जो है वो निकल के आ गए। अब बताइए अंदरूनी आखिर क्या कारण है? देखिए अंदरूनी कारण क्या है, क्या लड़ाई है, इन पचड़ों में हमें नहीं पड़ना। तो बताइए हमारे पार्टी को जो नुकसान करने का काम माननीय जो बैठे हैं पद पर, जो पार्टी को भीतर से कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हम उन पर सवाल उठाना चाहते हैं कि आप 10 बार पार्टी छोड़ के गए और 10 बार पार्टी छोड़ के आए, और आप उस व्यक्ति पर सवाल खड़े करते हैं, आरसीपी सिंह पर, जिसने पिछले 30 वर्षों से लगातार ईमानदारी से नीतीश कुमार जी का साथ दिया है। किसी भी मेरे पास तो लंबी चौड़ी लिस्ट है वैसे लोगों की जो पार्टी छोड़ के गए आए और आज अच्छी जगहों पे बैठे हैं। कितने दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि निलंबन को वापस लिया जाए, नहीं तो आगे की रणनीति आप लोग की रहेगी? कितना दिनों की? जितेंद्र नीरज जी पटना से बाहर हैं, वो एक उनके परिवार में पारिवारिक कारणों से बाहर थे। आज वो पटना आ रहे हैं, जब वो लौटेंगे तो पूरी की पूरी टीम सेनानी पटना में बैठेगी और इस पर हम लोग कड़े निर्णय लेंगे। कहीं और जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता दल यूनाइटेड के सिपाही थे, हैं और रहेंगे। आपको भी अगर सच बोलने से अगर कोई किसी को हटा देता है तो ये तुगलकी फरमान हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोगों ने पार्टी को सींचा है और लगातार, आपके जैसे बहुत सारे साथी इस बात के गवाह हैं, लगातार वर्षों से, जब मूछें नहीं आई थी तब से हम लोग जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं। कि जो ये सुर आपके बदले हुए हैं, ये जो तेवर है, ये जो गुस्सा है, रौद्र रूप आप दिखा रहे हैं, अगर यही चीजें पहले की जाती
तो आज ये दिन आप लोग को देखना नहीं देखिए पड़ता। देखिए देखिए, हम लोग बेवजह न गुस्सा दिखाते हैं, न बेवजह हम लोग प्रेम दिखाते हैं। हम लोगों ने समझा था इस चीज को, घर की बात है, घर में रहेगी और ये सलट जाएगा। लेकिन जब बिना कोई वजह के किसी कर्मठ कार्यकर्ता को, किसी मजबूत कार्यकर्ता को, जिसने सिर्फ और सिर्फ जदयू के झंडा को मजबूत करने का काम किया है, उसको निलंबन कर, उसको बेइज्जत करने का काम करेगी। अब आप कहिए कि इससे भी बुरा दिन होगा कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ महीने या कुछ साल पहले आए होंगे, जिस प्रकार से विधान पार्षद है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी है, उन्होंने कहा कि इस्तीफा काहे नहीं दे देते। इससे भी अब बुरा दिन देखने को मिलेगा आरसीपी सिंह को कि 4 दिन के। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी बेइज्जत कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कहा ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन रामचंद्र प्रसाद सिंह जी के ऊपर टिप्पणी करने की हस्ती बिहार सरकार के, मैं बिहार सरकार कहना मेरा थोड़ा गलत होगा, लेकिन पूरी पार्टी में नीतीश कुमार जी के सब अलावे किसी और के बस की बात नहीं है कि रामचंद्र, अब कोई बोलने को कोई कुछ बोल देता है, उससे थोड़े हो जाता है। रामचंद्र प्रसाद सिंह जी पे टिप्पणी करने का अधिकार और ताकत सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी में है। और नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं कि हमारे जैसे कार्यकर्ता, आरसीपी सिंह जैसे कार्यकर्ता नहीं रहे पार्टी में, तो वो स्वयं आकर के बोले और हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे उनके निर्णय को। अब जब वो नहीं रखना चाहेंगे, अब जब इसको अब प्राइवेटली बिना उनके इजाजत से थोड़ी ना ये नहीं ये हम निकाला जा रहा होगा, ऐसा नहीं। ऐसा है कि नीतीश कुमार जी को पता नहीं होगा कि कल 4 लोगों का निलंबन कर दिया गया। ऐसा लगता है कि बिना नीतीश कुमार के इजाजत से जदयू में कुछ हो सकता है, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। देखिए जनता दल यूनाइटेड सिस्टम से चलने वाली पार्टी आज तक अब तक रही है। सवाल आप जवाब दीजिए ना सीधे कि नीतीश कुमार जी को पता होगा कि नहीं होगा कि कल 4 लोगों को निलंबन कर दिया गया? बिल्कुल पता, बिल्कुल पता। तो बोले क्यों नहीं, क्यों नहीं लगा? यही तो सवाल हम अपने सर्वमान्य नेता से कर रहे हैं। आखिर आप क्यों चुप हैं? अगर आपकी सहमति है तो आप बोलें, आप बताएं हमें कि आपको हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, आपको हमारे जैसे जोड़ने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, आप बताएं हमें। ललन सिंह के लोगों का कहना है जिस प्रकार से कि अभी घबराना नहीं, हर लोगों का आयुर्वेदिक इलाज से सर्जरी किया जाए। अरे करें ना, तो फिर वही पेट में रुई छोड़ेंगे, पेट में बंडल छोड़ेंगे, यही करेंगे। बिना डिग्री के डॉक्टर क्या इलाज करेगा भाई? आप समझिए, जनता दल यूनाइटेड सिस्टम से चलने वाली पार्टी थी। पार्टी अगर कहीं भी सिस्टम से बेलीक होगी, चाहे वो बेलीक करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हों, या जिनको निलंबित किया गया हो, अगर सही में वो प्रूफ कर देते हैं कि इन्होंने सही में गलती किया है, तो हम लोग सामूहिक रूप से स्वीकार करेंगे कि हाँ हमसे गलती हुई है। लेकिन किसी व्यक्ति ने जिन 4 लोगों को हटाया गया है, उसका आरोप बता पाने की स्थिति में बनेगी। हमारे अध्यक्ष जी, जो टीम सेनानी के अध्यक्ष हैं जितेंद्र नीरज जी, वो पटना आगमन उनका जैसे ही होगा, हम लोग इस पर तय करेंगे और माननीय नेता से मिलकर हम लोग आग्रह करेंगे कि इसकी जांच कराई जाए कि आखिर किस नियत के तहत, किस वजह से एक मजबूत कर्मठ कार्यकर्ताओं को हटाने का काम किया जा रहा है। सीधे तौर पे राजीव रंजन जी हैं, आरसीपी सिंह के साथ हमेशा रहते हैं, आरसीपी सिंह के भरोसेमंद साथी। और कल जिस प्रकार से लगातार ललन सिंह के इशारे पे जो होम्योपैथिक इलाज किया जा रहा है, 4 लोगों को निलंबन किया गया, उसके बाद तमाम जो जदयू के नेता हैं वो गुस्से में हैं और सीधे तौर पे कहना है कि अगर निलंबन वापस नहीं किया जाएगा तो इसको लेके बैठक होगी, रणनीति बनेगी और हो सके तो आंदोलन भी होगा। आप देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से लगातार आरसीपी सिंह के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आग बबूला और ललन सिंह के खिलाफ जो मोर्चा खोलने का काम किया, इसके बाद किस प्रकार से आगे की रणनीति है और ये जो अदावत की लड़ाई है, जो जानी दुश्मनी है, ये आगे किस मोड़ तक जाता है, ये तमाम चीजें आने वाले समय में पता चलेगा। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।